जीन्स का फैशन सदाबहार है। कोई भी मौसम हो, जीन्स हर मौसम में डिमांड में रहती है। लड़का हो या लड़की, ये हर किसी पर जचती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीन्स की शुरुआत किसने की? अगर नहीं तो हम आपको इस वीडियो में जीन्स से जुड़ी हर जानकारी देने वाले हैं। जीन्स की खोज का श्रेय लीवाई स्ट्रॉस को जाता है। उनकी कंपनी का नाम लीवाई स्ट्रॉस एंड कॉरपोरेशन है, जिसकी जीन्स बहुत मशहूर है। लीवाई स्ट्रॉस का जन्म 26 फरवरी 1829 को जर्मनी में हुआ था। 18 वर्ष की उम्र में वे अपनी मां और बहनों के साथ न्यूयॉर्क चले आए और अपने बड़े भाई जॉन्स और लुइस के साथ ड्राई गुड्स के व्यवसाय जे स्ट्रॉस ब्रदर्स एंड कॉरपोरेशन में हाथ बटाने लगे। ड्राई गुड्स स्टोर के विस्तार के लिए वे 1853 में 23 वर्ष की उम्र में सैन फ्रांसिस्को आ गए और ड्राई गुड्स स्टोर की ब्रांच खोल ली। लगभग 20 वर्षों तक वे सैन फ्रांसिस्को में ड्राई गुड्स का व्यवसाय करते रहे और एक व्यवसायी के साथ साथ एक समाज सेवी के तौर पर भी अच्छा खासा नाम कमा लिया। उन दिनों सैन फ्रांसिस्को में सोने की खानें थीं, जहां कई खनिक सोना खोजने का काम करते थे। वे खनिक अपनी पैंट, विशेषकर उसकी जेबों के फटने से परेशान थे। जेबों में सोने के टुकड़े रखने से वो जल्दी फट जाया करती थीं। इसीलिए वो ऐसी पैंट चाहते थे जो मजबूत होने के साथ साथ सुविधाजनक हो और लंबे समय तक चले। एक दिन अल्कली आइक नामक खनिक उस इलाके के एक दर्जी जैकब डेविस के पास आया और अपनी समस्या बताते हुए उसका समाधान करने का अनुरोध किया। जैकब डेविस ने इस समस्या को हल करने का एक उपाय खोज निकाला। उसने पेंट को मजबूती प्रदान करने के लिए उन जगहों पर तांबे के रिवेट लगा दिए जहां अधिक जोर पड़ता था, मसलन जेब के चारों कोनों और बटन फ्लाई पर। खनिक अल्कली आइक को यह रिवेट वाली पेंट बहुत पसंद आई, क्योंकि इससे उसकी समस्या हल हो चुकी थी। बाद में जैकब डेविस ने सोचा कि इसी तरह बाकी खनिकों की समस्या का भी हल किया जा सकता है। अपनी इस खोज का पेटेंट लेने के लिए जैकब डेविस ने अपनी पत्नी की सलाह ली, तो उसे यह विचार मूर्खतापूर्ण लगा और उसने ये कह दिया कि उसे इस तरह की फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। दरअसल उस समय पेटेंट की फीस $67 थी। ये उस समय काफी बड़ी कीमत मानी जाती थी और जैकब डेविस के पास उतने पैसे नहीं थे। लेकिन जैकब डेविस को अपने आइडिया पर यकीन था, इसीलिए वो लीवाई स्ट्रॉस के पास गया। वो उनसे उधार पर कपड़े लिया करता था। उसने लीवाई स्ट्रॉस के समक्ष ये प्रस्ताव रखा कि वो अगर पेटेंट की फीस भर दे तो वो दोनों ही उस पेटेंट के आधे आधे मालिक बन जाएंगे। दूरदर्शी लीवाई स्ट्रॉस को जैकब डेविस की इस खोज में भरपूर संभावना नजर आई और वे राजी हो गए। दोनों ने मिलकर पेटेंट के लिए आवेदन कर दिया, लेकिन पेटेंट मिलने में देरी हो रही थी। इसी देरी से कुंठित होकर जैकब डेविस ने पेटेंट का अपना आधा हिस्सा भी लीवाई स्ट्रॉस को बेच दिया। 10 माह बाद 20 मई 1873 को लीवाई स्ट्रॉस को पेटेंट मिला, तो वे उस खोज के पूरी तरह मालिक बन गए जो उन्होंने की ही नहीं थी। पेटेंट मिलने के बाद उन्होंने रिवेट वाली पेंटों का व्यापक स्तर पर उत्पादन प्रारंभ किया। 1960 तक इसे वेस्ट ओवरऑल या सिर्फ ओवरऑल कहा जाता था। इसकी कीमत उन्होंने 22 सेंट रखी थी तथा इसका प्रचार करने के लिए विज्ञापन निकाले। विज्ञापन में बताया गया कि ये मुख्यतः किसानों, मैकेनिकों, मजदूरों और खनिकों के लिए बनाई गई है। इसकी मजबूती की गारंटी दी गई और कहा गया कि इसके फटने पर एक नई जीन्स मुफ्त दी जाएगी। जीन्स को खींचने वाले 2 घोड़े लीवाइस जीन्स का ट्रेडमार्क बन गए। मार्केट में आते ही ये जीन्स लोकप्रिय हो गई। पेटेंट के कारण अगले 20 वर्षों तक रिवेट वाली जीन्स पर लीवाई स्ट्रॉस का ही एकाधिकार रहा। बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए इन जीन्स के निर्माण के लिए कई फैक्ट्रीज खोली गई। इस जीन्स की बदौलत लीवाई स्ट्रॉस इतने अमीर बन गए कि अपनी मृत्यु के समय अपने पीछे $60 लाख छोड़ गए। इस तरह अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए लीवाई स्ट्रॉस जीन्स क्रांति के जनक बन गए।